आखिर यीशु को क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने? क्योंकि यूहन्ना यीशु से पहले आकर के ये प्रचार कर रहा था कि तुम में से हर एक अपने पापों से पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा ले। यीशु ने तो कोई पाप नहीं किया, बपतिस्मा तो मन फिराए हुए पापी के लिए है। फिर यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? यीशु को क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? वो भी एक पापी व्यक्ति के समान, मन फिराए हुए पापी के समान आकर के यूहन्ना के पास क्यों बपतिस्मा लिया? क्या कारण था इसका? यीशु को क्या जरूरत पड़ गई थी बपतिस्मा लेने की? आज हम इन सब बातों को सीखेंगे और जानेंगे कि यीशु उसने आखिर बपतिस्मा क्यों लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सुनिए, यीशु इस जगत में क्या करने आया था? हम पापियों के लिए, हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए आया, अपना बलिदान करने, हमें बचाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए आया था। यीशु को कोई जरूरत नहीं है मन फिराने की, क्योंकि वो तो पवित्र है, वो तो पाप नहीं करता। लेकिन फिर भी उसने एक मन फिराए हुए पापी के समान क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि बपतिस्मा एक मन फिराए हुए पापी के लिए, यीशु के लिए नहीं था। लेकिन यीशु ने लिया, क्यों लिया? आज इस भेद को हम लोग समझेंगे, हम लोग इस बात को जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु हमारे लिए मरने के लिए, हमारे पापों का भार उठाने। भार वो तभी उठा सकता था जब वो हमारे पापों में सहभागी हो जाए। क्या हो जाए? हमारे पापों में सहभागी हो जाए। और यीशु तभी हमारे पाप का भार उठा सकता है जब वो हमारे पापों में सहभागी हो, तभी तो भार उठा सकता है। और यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए लिया कि वो हमारे साथ हमारे पापों में क्या करे? हमारे पापों में भागी हो और हमारे पाप के भार को अपने ऊपर उठा ले। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों का बोझ, पापों का भार उठाने के लिए यीशु ने क्या किया? बपतिस्मा लिया, ताकि वो हमारे पापों में शामिल होकर के अपने ऊपर हमारे पाप के भार को उठाए और क्रूस पर वो बलिदान हो सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। वरना उसे कोई भी आवश्यकता नहीं थी, कोई भी जरूरत नहीं थी उसको बपतिस्मा लेने की। क्योंकि बपतिस्मे का प्रचार जब यूहन्ना ने किया तो वो क्या कहा कि अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और मन फिराओ का तुम क्या करो? पानी का बपतिस्मा लो। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, उसको कोई जरूरत नहीं थी बपतिस्मा लेने की। दो कारणों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बपतिस्मा को। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की किताब 3 अध्याय निकालिए, 13, 14 और 15 पद पढ़िए। देखिए, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना जा कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। क्या हुआ कि उस समय लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। उस समय मतलब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को पानी का बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा देता था। यीशु भी यूहन्ना के पास यरदन नदी के किनारे जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देता था, उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। और मैंने आपको बताया यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्यों लिया? उसको कोई जरूरत नहीं थी बपतिस्मा लेने की, ठीक है ना? परंतु क्या हुआ, जब यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया तो यूहन्ना उसे यह कहकर रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा था यीशु से? कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया बपतिस्मा लेने के लिए। परंतु यीशु ने क्या कहा? आगे पढ़िए 15। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। प्रभु ने क्या उत्तर दिया यूहन्ना को? अब तो ऐसा ही होने दे। और आगे पढ़िए, क्योंकि हमें इसी रीत से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है।
क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और तब उसने उसकी बात मान ली। तब उसने उसकी बात मान ली और यूहन्ना ने क्या किया? यीशु को बपतिस्मा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता क्या थी? दो कारण है। पहला कारण कि वो परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सारी धार्मिकता को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो पहले आप पायदान पर आपको पैर रखना पड़ेगा, पहली सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी, और वो पहली सीढ़ी क्या है? बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरी करने के लिए यीशु ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। ठीक है ना? दूसरा कारण क्या है कि यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि यीशु जो हमारे पापों के भार को अपने ऊपर उठाने के लिए जगत में आया, वो हमारे पापों में सहभागी हो जाए बपतिस्मे के द्वारा। हालेलुया। यीशु को बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया तो वो बपतिस्मे के विषय में क्या प्रचार कर रहा था? जरा 3 अध्याय इसका 1 पद से पढ़िए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। देखिए, यहां सुनिए क्या लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर के यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसके परिचय के विषय में यहां बताया गया कि ये आखिर है कौन? ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। इसकी चर्चा, इसकी भविष्यवाणी यशायाह ने अपनी किताब में पहले से ही कर दी कि इससे पहले कि वो मसीहा इस जगत में आए, उसके आगे आगे एक अग्रदूत आएगा जो उसके मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का कौन है? अग्रदूत है, मार्ग को सुधारने वाला। इसके विषय में हम लोग कभी फिर सीखेंगे, लेकिन आज जो हमारा विषय है उस पर हमें जाना जरूरी है। हालेलुया। और यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? देखिए इसका 5-6 पद पढ़िए। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आस पास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकट आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। क्या हुआ? ये यूहन्ना आकर के क्या कर रहा था? कौन सा प्रचार कर रहा था? पापों से मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। यानी कि मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार कर रहा था। बपतिस्मा एक मन फिराए हुए पापी के लिए। हालेलुया। और जब यूहन्ना ये प्रचार करने लगा तो बहुत सारे लोग यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए निकल आए। उन्होंने अपने पापों को मान लिया और यूहन्ना से क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो बपतिस्मा एक मन फिराए हुए पापी के लिए था। यीशु जब बपतिस्मा लिया यूहन्ना से 2 कारणों से लिया। यीशु को कोई जरूरत नहीं थी मन फिराने की, पापों से पश्चाताप करने की, क्योंकि यीशु तो पवित्र है, उसने कोई पाप नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने पापियों के समान बपतिस्मा लिया। क्यों? ताकि वो हमारे पापों में सहभागी हो जाए बपतिस्मे के द्वारा। हालेलुया। और बपतिस्मे के द्वारा जो वो हमारे पापों में सहभागी हुआ, इसी रीति से वो हमारे पापों का भार उठाने पाया। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे पाप का भार उठा करके उसने क्या किया? कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया,
मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, दो कारणों से, परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए और हमारे पापों का भार उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए जब हम पहली कलीसिया के विश्वासियों के जीवन को देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के नमूने का पीछा कर रहे थे, उनके उदाहरण का पीछा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे। जैसे कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता, विश्वास करता, वैसे वो सबसे पहले क्या करते थे? बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया। हम उस खोजे को याद करें जो यरूशलेम आया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और जब वो वापस लौटा जा रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस को बोला कि तुम क्या करो, उस कूश देश जाने वाले रास्ते पर जल्दी से दौड़ कर जाओ। फिलिपुस परमेश्वर की आज्ञा पा करके जल्दी से दौड़ा, और क्या हुआ? उसने एक रथ को जाते हुए देखा और रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगा, और रथ पर एक व्यक्ति बैठा था जो कूश देश की रानी का एक मंत्री था, एक अधिकारी व्यक्ति था, और वो परमेश्वर की आराधना करने यरूशलेम आया था और परमेश्वर को दंडवत करके लौटा जा रहा था। लेकिन जब वो लौट रहा था तो हाथ में उसके यशायाह भविष्यवक्ता की किताब थी और वो पढ़ता हुआ उसे जा रहा था। जब फिलिपुस उसके पीछे दौड़ रहा था, उसने सुना और उस खोजे से पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? उस खोजे ने क्या कहा कि जब तक मुझे कोई ना समझाए तब तक मैं कैसे समझ सकता हूं। उसने क्या किया? फिलिपुस से विनती किया कि आकर मेरे साथ रथ पर बैठो और इसके अर्थ को मुझे समझा दो। फिलिपुस उसके साथ रथ पर बैठा, वो दोनों साथ साथ चल पड़े, और फिलिपुस ने उसी यशायाह 53 अध्याय से, जहां पर मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की भविष्यवाणी है, उसी अध्याय से शुरू करके मसीह का सुसमाचार सुनाया, जी उठने का सुसमाचार सुनाया, बपतिस्मे के बारे में बताया। हालेलुया। और जब खोजे ने सारी बातों को समझ लिया, चलते चलते वो लोग एक जगह पर पहुंचे जहां पर पानी था, और वो खोजा उस पानी को देख करके चिल्ला उठा और फिलिपुस से विनती करने लगा कि अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस कहता, अगर तू सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। खोजा कहता, हाँ मैं विश्वास करता हूं। और क्या हुआ? वो दोनों पानी में उतर पड़े और बपतिस्मा दिया फिलिपुस ने उसे, और पवित्र आत्मा उसी वक्त क्या हुआ? फिलिपुस को वहां से उठा ले। फिर खोजे ने उसे नहीं देखा वहां। तो हम पुरानी कलीसिया के विश्वासियों को जब देखें, पहली कलीसिया के जो विश्वासी थे, जितने भी लोग विश्वास करते थे, वो तुरंत सबसे पहले बपतिस्मा लेते थे। क्यों? क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा किया। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर ले, बपतिस्मा 10 साल बाद लेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जिनको 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, आज तक बपतिस्मा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उनकी आत्मिक तैयारी, उनके पूरी रीति से आत्मिक रूप से वो तैयार नहीं बपतिस्मा लेने, इसलिए आज तक बपतिस्मा नहीं लिया। कहीं ना कहीं आप आज भी वो पापों में फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए, बुराइयों में, अंधकार में फंसे हुए। लेकिन पहली कलीसिया के विश्वासी लोग क्या करते थे? जैसे यीशु को जाना, विश्वास किया, पापों से मन फिराया, पश्चाताप के लिए उनका सच्चा पश्चाताप होता था, सच्चा मन फिराव होता था, सच्चा विश्वास होता था। हालेलुया। पूरा जीवन वो तुरंत समर्पित कर देते थे मसीह को, और तुरंत पहले क्या करते थे? इससे पहले वो कुछ भी करे परमेश्वर के लिए, सबसे पहले क्या करते थे? बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया। जैसे कि यीशु ने सेवकाई शुरू करने से पहले क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। इससे पहले यीशु ने किसी को सुसमाचार सुनाया, किसी बीमार को अच्छा किया, किसी दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को छुटकारा दिया, किसी मुर्दे को जिलाया,
ये सारे काम करने से पहले यीशु ने सबसे पहले क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया, उसकी इच्छा को पूरा किया। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, आज तक बपतिस्मा नहीं लिए, कई कई साल गुजर गए विश्वास में आए हुए। क्यों? क्योंकि उनका अभी तक मन फिराव नहीं हो पाया है। उन्होंने अपने पापों से तौबा अभी तक नहीं किया, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। क्योंकि जब बपतिस्मे की बात आती है, सवाल आता है मन में कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? बपतिस्मा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। उसने मत्ती 28 के 18 से 20 में हमें आज्ञा दिया, मरकुस 16:16 में आज्ञा दिया कि जो विश्वास करे तो बपतिस्मा भी ले। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को, यीशु की आज्ञा को पूरा करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है, अगर आप यीशु को अपना मसीहा स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्यों नहीं ले पाए अभी तक बपतिस्मा? बपतिस्मा वही लेता है जो एक मन फिराया हुआ पापी होता है। आज तक इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि पापों से आज भी मन नहीं फिरा। आज भी कहीं ना कहीं पाप पाया जाता है, गंदगी पाई जाती है, बुराई पाई जाती है, नशे के काम पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ तो संसारिकता पाई जाती है, कुछ ऐसी बात पाई जाती है जो आपको अयोग्य ठहराती है कि आप अभी तैयार नहीं हो बपतिस्मे। आप आत्मिक रूप से पूरी रीति से बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं। याद रखिएगा, हमारे लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो समय की कीमत को नहीं पहचानते, कई बार पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। आलसी कभी भी पर अपने जीवन के समय को नहीं पहचानता, उसको महत्व नहीं देता, वो आलस में ही डूबा रहता है, और जब कुछ करने का सोचता है तब उसके पास समय नहीं होता। ऐसे बहुत सारे विश्वासियों का जीवन है। वो कहते हैं आज नहीं कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे, हम पूरी रीति से मन फिरा ले पहले तब ले लेंगे। जीवन का क्या भरोसा है भाई? जीवन का कोई भरोसा है? कब दुनिया से जाना पड़ जाए, कब इस संसार को छोड़ना पड़ जाए, तो हम प्रभु के पास जाएंगे, जब खड़े होंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? प्रभु कहेगा तुम मेरी एक आज्ञा तक नहीं पूरी कर पाए, बपतिस्मा तक नहीं ले पाए, कैसे विश्वास? मैं ये नहीं कह रहा है कि बपतिस्मा पा करके सबका उद्धार हो जाएगा, जो बपतिस्मा लेंगे सबका उद्धार हो जाएगा। बपतिस्मे की गहराई को, उसके महत्व को अगर आप नहीं समझ पाए तो आपका बपतिस्मा व्यर्थ है। बपतिस्मे की गहराई को समझ लेना, उसके अर्थ को समझ लेना जरूरी है। हालेलुया। बपतिस्मा वही लेता है जो पाप से मन फिराया हुआ होता है। एक मन फिराए हुए पापी के लिए बपतिस्मा है। हालेलुया। जिसने यीशु को अपना मसीहा स्वीकार किया, अपने जीवन के पाप की दशा को पहचाना, जब उसके अंदर मसीह के सत्य की ज्योति आई, जीवन की ज्योति आई, पवित्र ज्योति जब आई, जब हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखते हैं तो हम पाते हैं हम कितनी गंदगी और पाप से भरे हुए हैं। हमारा यीशु कितना पवित्र और मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। पता नहीं आपके अंदर, आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव प्राप्त किया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। और जब आप अपने जीवन की तस्वीर को देखते हो, पाप की दशा को पहचानते हो, एक तरफ आप अपने आप को अशुद्धता और गंदगी में पाते हो और दूसरी तरफ मसीह को पवित्रता में पाते हो, तब आप पश्चाताप करने लगते हो। आप शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए प्रभु को पुकारने लगते हो। आप क्षमा की याचना करने लगते हो, दया मांगने लगते हो, प्रभु मैं बड़ा पापी और अशुद्ध मनुष्य हूं, आप पवित्र, मुझे भी अपने जैसा पवित्र बना। जब एक व्यक्ति पापों से पश्चाताप करता, मन फिराता है, जब पाप के लिए कोई मर जाता है, यह निर्णय कर लेता है कि आज के बाद मैं अपना जीवन पाप के लिए नहीं जीऊंगा, परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा, तो जब आप पाप के लिए मर गए, पाप से अलग हो गए, तो जो पाप का जीवन, पाप का शरीर, पाप का स्वभाव जो मर गया, जिसमें आप पहले जी रहे थे, उस मुर्दे को ढोना नहीं है भाई। मुर्दे को ढोना है क्या? मुर्दे को कोई नहीं ढोता।
और उसको क्या करना है, उस मुर्दे को उसकी जगह पहुंचाना जरूरी है। और जो मरा हुआ जीवन स्वभाव है ना, हमारा जो पाप का जीवन जो मर गया मसीह में आने के बाद, उसकी सही जगह कहाँ है, बपतिस्मे में उसे दफन करना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पानी का बपतिस्मा लोगे, आप उस मरे हुए जीवन को क्या करोगे, उसमें दफन कर दोगे। हालेलुया। जब आपके अगुए आपको बपतिस्मा देते हैं, परमेश्वर पिता, पुत्र, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से जब आप डुबकी लेते हो, तो आपका पुराना जीवन, पुराना स्वभाव जो पाप वाला था, वो जो मर गया था, वो दफन हो गया। हालेलुया। और इस प्रकार आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में क्या हुए, सहभागी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु किस लिए मरा, पापों के लिए, मर के कब्र में गया। पानी किस बात को दर्शाता है, कब्र को दर्शाता है। हम जो पाप के लिए मर गए, पानी में गए, कब्र में दफन हो गया पुराना जीवन, और यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। हम जब डुबकी लेकर के ऊपर आते हैं, तब हम क्या होते हैं, एक नया जी उठा हुआ एक मनुष्यत्व होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में पवित्रता के लिए सृजा गया है। और तब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अब ये जीवन पाप के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे। हालेलुया। यीशु का जो पुनरुत्थान हुआ, कब्र से मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, हम जब पानी से बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, तब हम मरे हुए में से जी उठकर पुनरुत्थान की भूमि पर खड़े होते हैं। और यीशु के विषय में मैंने आपको बताया कि यीशु एक बार पाप के लिए मरा, दोबारा पापों में सहभागी नहीं हुआ। उसी रीति से हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप बपतिस्मा लेने के बाद पुनरुत्थान की भूमि पर जब खड़े हैं, तो पवित्रता के लिए जिए, ना कि पाप करने के लिए। जैसा कि रोमियो 6 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम पाप के लिए अपने आप को मरा, परंतु परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित समझो। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, पहली बात क्या थी, यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया, हमारे पापों में सहभागी होने के लिए। उसको बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। दूसरी बात क्या थी, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए। इसलिए पुराने कलीसिया के विश्वासी लोग क्या करते थे, तुरंत ही सबसे पहले विश्वास करते और तुरंत ही क्या करते, बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करते थे। लेकिन हम इंतजार करते, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले महीने, ऐसे करके दिन गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन हम आज तक बपतिस्मा नहीं ले पाए। क्योंकि हम ये सोचते रहे, आज छोड़ देंगे नशा करना, कल छोड़ देंगे पाप के रास्ते को, परसों बुराई को छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे दिन गुजर गए, साल गुजर गए, महीने गुजर गए, आज तक हम नहीं ले पाए। ठीक है ना, कब तक इंतजार करोगे। लिखा उद्धार का समय आज है और अभी है, कल का कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक गीत सुना करते थे, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल क्या होगा हमें पता है, हमें नहीं पता। हालेलुया। संसारिक कहावत भी है एक, कबीरदास की कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। तो संसारिक लोगों को भी ये ज्ञान है, जो बात मसीह में बता रहा है, वो संसारिक लोगों को भी कुछ कुछ बातों का ज्ञान है, सब बातों का तो नहीं, लेकिन हाँ जो स्वाभाविक और व्यवहारिक बातें हैं उनको ज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग अनजान बन जाते हैं जानबूझकर। दूसरा कारण क्या है बपतिस्मा लेने का, हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। हालेलुया। और इसे कौन ले सकता है,
जो पापों से मन फिराते हैं, एक मन फिराया हुआ पापी बपतिस्मा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी एक कारण मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये होना क्यों जरूरी है। पापों के लिए मरना, बपतिस्मे में दफन होना, पुनरुत्थान की भूमि पर खड़ा होना क्यों जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे तो याद रखिएगा, आपके जीवन में कभी भी आत्मिक फल नहीं लग सकते। आप कभी आत्मिक रूप से फलवंती नहीं हो सकते। आप कभी भी आत्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते। और याद रखिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह हमें शारीरिक दशा से छुड़ा करके आत्मिक दशा में परिवर्तित करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक और सांसारिक पापी दशा से छुड़ा करके उस समानता से हमें बदलकर परमेश्वर की समानता में बनाने के लिए आया। और जब तक आप मरते नहीं हो, बपतिस्मे में दफन नहीं होते हो, आप पुनरुत्थान की भूमि पर खड़े होकर के आप परमेश्वर के लिए जीना नहीं शुरू कर देते, तब तक कभी भी आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं आएंगे। हालेलुया। आप कभी भी आत्मा से नहीं भरे जा सकते जब तक आप पाप में पड़े हुए हो। ये दोनों उदाहरण बाइबल में मिलते हैं। कई लोगों ने पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने से पहले पाया और कुछ लोगों ने बपतिस्मा लेने के बाद पाया। ठीक है ना। लेकिन जरूरत क्या है? मन फिराओ, पापों के लिए मरना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी, सच्चा विश्वास जरूरी है। जब तक आप पापों के लिए मर के दफन नहीं होते, मसीह के लिए जी नहीं उठते, बपतिस्मे में पुनरुत्थान की भूमि पर नहीं आ जाते, आप फलवंत नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 अध्याय उसके 24 पद में एक बात कही। देखिए, पढ़िए इसको। यूहन्ना 12 उसका 24, जल्दी पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। एक गेहूं का दाना, यहां पर बैठे हुए जो भाई बहन हैं, अधिकतर किसान है, खेती किसानी करते हैं। मैं भी अपने पिता के साथ क्या करता था, खेत में जाता था। गेहूं या कोई भी बीज बोने का समय आता था, मैं भी जाता था उनके साथ। और हम लोग क्या करते थे, उसको जो बीज होता है ना, उसकी क्यारियों में जो बनाए जाते हैं, कूड़ बनाए जाते हैं, उसमें हम लोग बो देते थे, मिट्टी से दफन कर देते, पाटा लगाकर। तो उसको जब दफन कर दिया अंदर बीज को, जो भूमि के अंदर बीज गया खेत में, वो क्या करता है, किस प्रक्रिया से गुजरता है? पहले क्या होता है? मरता है, फिर सड़ता है, फिर उसका आवरण जो है फटता है, नष्ट होता है पूरी तरीके से, और फिर उसमें एक नया अंकुर निकलता है। हालेलुया। एक दाना भूमि में गया, अंदर मर गया, सड़ गया, फटा, नया बनकर के बाहर आया। और जब वो नया बनकर के एक दाना बाहर आता है, जब उसकी बाली आती है, तब उस बाली में एक ही दाना होता है? कितने दाने होते हैं? कितने दाने होते हैं भाई? बहुत सारे होते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही है। जब तक आप पाप के लिए मर नहीं जाते, पाप से तौबा नहीं कर लेते, पापों से मन नहीं फिरा लेते, पश्चाताप नहीं कर लेते, और बपतिस्मे में मसीह के मृत्यु में शामिल होकर के गाड़े नहीं जाते, उसके जी उठने में शामिल होकर आप जी नहीं उठते, पुनरुत्थान की भूमि पर नहीं आ जाते, जब तक आप ये मरने और जी उठने की प्रक्रिया से आप नहीं गुजरे, आप आत्मिक रीति से कभी फलवंत नहीं हो सकते। आप आत्मिक वरदानों से, आत्मा के फलों से कभी भी आप भरे नहीं जाओगे। इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम आत्मा के फलों से भरे जाएं। हमने पिछले सप्ताह भी सुना था, परमेश्वर क्या चाहता है? कुलस्सियों
2:10 में क्या लिखा है? चाहता है कि हम में हर एक प्रकार के भले कामों के फल लगे। हालेलुया। क्योंकि फल से एक पेड़ की पहचान होती है, फल से एक भूमि की पहचान होती है कि भूमि उपजाऊ है, कैसी है, ऊसर तो नहीं। फल से पहचान होती है कि अच्छा पेड़ है कि बुरा पेड़ है। एक विश्वासी का जीवन भी ऐसे ही होता है। फलों से पहचाना जाता है कि आप एक धर्मी हो, पवित्र हो, संत हो या पाखंडी हो। समझ गए? आपके फल जब जीवन में दिखाई पड़ते हैं, परमेश्वर क्यों फलों से आपको लादना चाहता है, क्यों भरना चाहता है? ताकि आपको दूसरों को बचाने के लिए उपयोग करे। हालेलुया। दूसरों को उद्धार देने के लिए आपको भेजे। आपको आत्मिक वरदानों से इसलिए भरना चाहता है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करे। आप पुनरुत्थान में जियो, आप जय में चलो, आप अपने जीवन से गवाही दो कि हम यीशु में नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये आपके अंदर जब आत्मा के फल नजर आएंगे, बात की गवाही। तो जब तक आप इस बपतिस्मे में मरने और जी उठने की प्रक्रिया से नहीं गुजरते, आप कभी भी पवित्र आत्मा के फलों से नहीं भरे जा सकते। और प्रभु चाहता है कि आप भरे जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जरूरी है आपको मरना, दफन होना, जी उठना। हालेलुया। और ये कब पूरा होगा? बपतिस्मे में। यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? परमेश्वर की सारी धार्मिकता को और हमारे पापों में सहभागी होने के लिए। हमें बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु की यह आज्ञा है। हालेलुया। कौन बपतिस्मा ले सकता है? एक मन फिराया हुआ पापी। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? बपतिस्मे का अर्थ क्या है? बपतिस्मा यीशु की मृत्यु को दिखाता है। हालेलुया। जिसमें एक विश्वासी जिसने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया, पाप के लिए मर गया, मसीह जैसे पापों के लिए मरा, कब्र में गाड़ा गया। एक विश्वासी जब पानी में बपतिस्मा लेता है, डुबकी लेता है, तो पुराने जीवन के लिए, पाप के लिए वो मर गया। यीशु मुर्दों में से जी उठा, कब्र से बाहर आ गया। पानी से जब हम बाहर आते हैं, हम जी उठे हुए एक नए व्यक्ति होते हैं। हालेलुया। जिसमें हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए जी उठे हैं। पहले हम पाप किया करते थे जीवन से, अब परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को दिखाता है। बपतिस्मे में हम यीशु के साथ उसकी मृत्यु में शामिल होते हैं और उसके साथ जी उठकर पुनरुत्थान की भूमि पर खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और आत्मा के फलों से भरे जाने के लिए और दूसरों को गवाही देकर के मसीह के पास लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। ठीक है ना? इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है ताकि इन सारी प्रक्रियाओं से हम गुजरे और हमारा जीवन आत्मा के फलों से भरा जाए और हम परमेश्वर के काम आए। हालेलुया, हालेलुया। और अपना शेष बचा हुआ जीवन पाप के लिए नहीं, बुराई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। एक वचन और पढ़ेंगे। बपतिस्मे के अर्थ को गलत मत ले लीजिएगा। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21 पद। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। 3 का 21 पद पढ़ें। उसी बाली का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। क्या लिखा है? इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। बपतिस्मा शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं। ये मत सोचिएगा कि हम बस नहाने गए थे, नहा करके आ गए, मैल धो करके आ गए, हमारा मैल धुल गया, बस यही है बपतिस्मा। क्या ये है बपतिस्मा? कुछ लोग यही समझते हैं। हम वहां पर गए थे, पादरी साहब ले गए थे किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी पानी की जगह में, और हमने वहां पर नहाया, कपड़े चेंज किए, बस आ गए, सारा मैल धुल गया शरीर का, खूब रगड़ रगड़ के नहाया बढ़िया अच्छी तरीके से,
पादरी साहब बपतिस्मे ले जा करके क्या करते हैं, आपको डुबोते हैं, फिर साबुन शैम्पू लगा करके रगड़ रगड़ के खूब नहलाते हैं। आप क्या करते हैं, सिंपल साधारण डुबकी देते हैं। तो आप इसके अर्थ को गलत मत समझ लीजिएगा। यह खाली नहाना मात्र नहीं है। यह मत समझिएगा कि हम खाली स्नान करके नहा करके आ गए। इसके सही अर्थ को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। जब कोई विश्वासी भाई बहन बपतिस्मा लेता है तो वो मर गया, खत्म। आप जब ऊपर आए, आप पुनरुत्थान की भूमि पर हो, जी उठे हो, मसीह ने आपको जिलाया, तो आपको परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना है। हालेलुया। परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करके परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसकी इच्छा को, उसकी मर्जी को पूरा करो। हालेलुया। एक बात याद रखना, अब से मेरा जीवन मेरा नहीं है, किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। ये है बपतिस्मे का सही अर्थ। ये कोई नहाना नहीं है, परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना है बपतिस्मा। ठीक है ना? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जितने भी भाई बहनों का अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ, वो भली भांति अच्छी तरीके से समझ लें कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बपतिस्मा लेने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी है, बपतिस्मा लेने से पहले क्या करना है। यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए, हमारे पापों का भार उठाने के लिए। हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? प्रभु यीशु की आज्ञा को पूरा करने के लिए। बपतिस्मा कौन ले सकता है? एक मन फिराया हुआ पापी। हालेलुया। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? यीशु के साथ उसकी मौत में शामिल होना, जी उठने में शामिल होना और परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना। हालेलुया। हालेलुया। और इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। ठीक है ना? ये है बपतिस्मा और इसलिए बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए सभी लोग? परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।